मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसा मैंने कहा और जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था कि तमाम विधायक बैठेंगे और संविधान की मर्यादा भी यही कहती है कि तमाम विधायक ही इवेंचुअली चुनने का काम करते हैं। चुनाव आयोग की जीत है, एनडीए की जीत नहीं है। अब इस संस्था पे आपको विश्वास नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या है? न्यायालय पे जाना। आप जाइए, मैं चुनौती देता हूं एसआईआर के खिलाफ। आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए अगर आपको इतनी ही आपत्ति होंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसा मैंने कहा और जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था कि तमाम विधायक बैठेंगे और संविधान की मर्यादा भी यही कहती है कि तमाम विधायक ही इवेंचुअली चुनने का काम करते हैं। ऐसे में मैं अगर अपनी पार्टी की तरफ से कहूं, क्योंकि अब हमारे विधायक दल के नेता यहां पर आ गए हैं, वो अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि हमारे विधायक गठबंधन के नेता के तौर पर किसको चुनते हैं, और मुझे लगता है कि ये जानकारी जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। चुनाव आयोग की जीत है, एनडीए की जीत नहीं है बिहार में। मेरी समझ के परे है कि जब इनकी जीत होती है तो सवाल नहीं उठते, और ये तो खैर हम लोग मान के चल ही रहे थे कि भैया बहाना तलाशने की शुरुआत हो गई है, और जरूरी था ये बहाना तलाशना, नहीं तो आज आके एकदम से बोलते तो लोग भी हंसी उड़ाते, मजाक करते। तो इन्होंने एक लंबे समय से बहाना तलाश कर लिया था एसआईआर को लेके। आज मैं पुनः डंके की चोट पर इनको चुनौती देता हूं। अगर एसआईआर से इनको इतना ही ऐतराज है और चुनाव आयोग पे इनको भरोसा नहीं है, भाई सरकार तो कुछ कर नहीं सकती ना इसमें, ना हम 3 में है ना 13 में है। केंद्र सरकार का एसआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। ये फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अब इस संस्था पे आपको विश्वास नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या है? न्यायालय पे जाना। आप जाइए, मैं चुनौती देता हूं एसआईआर के खिलाफ। आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए अगर आपको इतनी ही आपत्ति है। सिर्फ आना, पीपीटी प्रेजेंटेशन करना और इसको लेकर भ्रम फैलाना, जनता ने नकारा ना आपके भ्रम को। 10 दिन 12 दिन यहाँ पर आप घूम फिर कर गए, क्या हुआ? और आपके खुद के अपने कितने साथी आपका साथ देते हैं भैया? आपके जाते ही राजद ही भूल गया था कि एसआईआर का कोई मुद्दा है। राजद ने तो उसको दोबारा नहीं उठाने का काम किया। और मुझे इंडिया अलायंस के बता दीजिए ना कि कितने साथी एसआईआर को मुद्दा मानते हैं और वो अपने अपने प्रदेशों में वो इसको मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ना के बराबर। सिर्फ ये राहुल जी को शौक चढ़ता है कि वो पीपीटी प्रेजेंटेशन देने आते हैं, जनता इसको कतई मुद्दा नहीं मानती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।